इंसाफ का तकाजा है, 9 मई वाकयात की तहकीकात करें, जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा दें। मैंने 9 मई वाकयात में की गई तोड़फोड़ की मजम्मत की। साबिक सदर आरिफ अलवी के ओहदे से सुपुर्दोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे पास साइफर भेजा गया था, मैंने देखा, मैंने कोशिश की कि दुनिया खत्म कराऊं। आज भी पहली आवाज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए उठाई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, पहाड़ों से आते रेलों ने तबाही मचा दी। चाकी में तेज रेला गाड़ी बहा ले गया, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ड्राइवर को बचा लिया। लाहौर कलंदर्स अपना आखिरी मैच भी हार गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। साउथ शकील 88 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 9 मुंतखब सदर से हल्फ लिया। काबीना डिवीजन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सऊदी अरब, यूएई, कतर में रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। हरमैन शरीफैन समेत दीगर मसाजिद में नमाज तरावी। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम की कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। वफाकी काबीना कल हलफ उठाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए वजीरों से हलफ लेंगे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत से कल वफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए गए थे। जराये के मुताबिक इस्हाकडार वजीर खारजा और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिलेगी। अता तारर को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआविन खुसूसी खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी खजाना होंगी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन। मुतादिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस ने अशरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ खोसा को हिरासत में लिया। जीपीओ चौक में जमा होने वाले कारकुनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और 25 से ज्यादा अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनों को भी पकड़ लिया गया। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के दामाद और नवासे जाहिद हाशमी और मखदूम कासिम हाशमी को धर लिया गया। गुजरावाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद और मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची, जहां से कारकुन पुरम तौर पर मुंतशिर हो गए। कराची में भी हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली निकाली गई। रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना शिमाली में मुकदमा दर्ज, 290 और 291 की दफात शामिल। एमपीए हाफिज फरहत अब्बास थाना शिमाली मुंतकिल, उनके खिलाफ मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज किया गया। रुकने असम्बली को बगैर स्पीकर की इजाजत की गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज मुस्तफा की गिरफ्तारी की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार वकीलों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। आला हुकाम वकीलों समेत तमाम शहरियों की आजादी इजहार राय का एहतराम करें। वकीलों की गिरफ्तारियों का हालिया रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। जो एक खास एजेंडे के तहत तहरीक इंसाफ की आवाज को कुचलें, उनको रोकें। इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे एमपीए, मुतअद्दिद एमएनए समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं।
آج شرمناک مناظر دیکھنے میں آئے. مریم نواز پی ٹی آئی کو کچلنے کے ایجنڈے پر آئی ہیں. اس وقت سینکڑوں کارکن غیر قانونی طور پر حبس بیجا میں ہیں. عامر ڈوگر کی سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا اس ماحول میں کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ صدر اور وزیر اعظم بنا لیا, اب بھی آپ کی انا کی تسکین نہیں ہوئی. 11واں ماہ ہے پارٹی کی خواتین جیلوں میں ہیں. پرامن احتجاج جاری رکھیں گے جب تک حق نہیں دیا جاتا. میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں, میرے دفتر کے دروازے, دل کے دروازے, میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکن. وزیر اعلیٰ نے جو کہا پنجاب میں اس کا الٹ ہو رہا ہے. مریم نواز نے منتخب ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں کہا تھا ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. آج پنجاب بھر میں پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج میں شریک لوگوں پر پنجاب پولیس نے تشدد کیا. مریم نواز کو ووٹ نہ دینے والے 3 MPAs کو گرفتار کیا گیا ہے. فارم 45 کے مطابق جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں, ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے. الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی. جوڈیشل کمیشن بنا کر فارم 45 کے تحت نتائج دیے جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں احتجاجی جلسے سے خطاب. کہا آج تک ہمارے کارکن خواتین جیلوں میں ہیں, ہم سے انتخابی نشان لیا گیا, اپنی مرضی کے نشان دیے گئے. چیف جسٹس سے اپیل ہے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائے جائے. سائفر کی سازش کے پیچھے جو اعلی کار تھے سب سامنے آئیں گے. سنی اتحاد کونسل نے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام اسپیکر کو جمع کروا دیا. ملک عامر ڈوگر کی قیادت میں سنی اتحاد کونسل کے وفد نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی. صاحبزادہ حامد رضا, علی محمد خان, ڈاکٹر نثار جٹ اور دیگر اپوزیشن ممبران بھی موجود تھے. فلسطینیوں کی حمایت میں رمضان کے اس مہینے میں ہماری حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو 27 رمضان مبارک ہماری چوائس ہوگی. ہم ایوان صدر میں داخل ہوتے ہیں یا امریکی سفارت خانے میں داخل ہوتے ہیں. اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ, ہزاروں افراد کی شرکت. اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے ہم فلسطین کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے مسجد اقصی کو بچایا ہے. OIC میں صرف بیانات تک محدود ہے. 27 رمضان کو غزہ ملین مارچ کا اعلان. الوداع جمعے کو ملک بھر سے قافلے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے. سینیٹر مشتاق نے کہا امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد کو 3 مرتبہ ویٹو کیا. امریکہ اور یورپ کی عوام نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے. مسلمان حکمرانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ عالمی عدالت میں فریق بنے. امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا. یوٹیلیٹی اسٹورز, موبائل یونٹس ماہ رمضان میں کھانے پینے کی سستی اشیاء فراہم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں غریب, نادار اور مستحق افراد تک زیادہ سے زیادہ رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے. آئل اتنا مہنگا ہے, سبزی اتنی مہنگی ہے, آج کل تو گیس اور بجلی سے پورے ہوتے ہیں. صرف پانی سے روزہ افطار کریں گے. پیاز بھی مہنگا ہے جی, ہر چیز کو آگ ہی لگی ہوئی ہے. آپ لہسن کا ریٹ دیکھیں 700-800 پہ چلا گیا ہوا ہے. ٹماٹر کا ریٹ آپ دیکھیں تو اگر ہم صرف سادی ہانڈی پکا لیں وہی بڑی بات ہے. ماہ رمضان سے پہلے مہنگائی کا طوفان, شہری پریشان. پیاز, ٹماٹر, ہری مرچ, لیموں کی قیمت میں ہوشربا اضافہ. لاہور میں 1 کلو پیاز کی قیمت 300 جبکہ اسلام آباد میں 380 روپے تک جا پہنچی. چند روز پہلے تک 100 روپے کلو ملنے والا لال ٹماٹر 150 سے 200 روپے کا ہو گیا. کراچی میں ہری مرچ کی قیمت میں 150 روپے اضافہ 350 روپے ہو گئی. 40 سے 50 روپے کلو ملنے والا آلو 60 سے 70 روپے کا ہو گیا. سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ. قیمت ایپ ڈیش بورڈ کا بھی جائزہ لیا.
मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल, गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें डूब गईं। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक जियारत, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला समेत 28 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आज से 14 मार्च के दौरान सिंध और पंजाब में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी अरब का गवादर के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफीर ने इमदादी सामान बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले किया। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने आते ही गवादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया। एक एक मछेरे के नुकसान का अजाला करेंगे। बन्नू के 3 बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। चेयरमैन MTI का एंटी करप्शन और नैब को तहकीकात के लिए खत लिखा। ठेकों, खरीदारी, तामीराती काम की तहकीकात की जाए। स्पेयर पार्ट्स, ईंधन, अद्वियात और अतियात की मद में खुर्द-बुर्द की गई। साबिक चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 3 खाली चेक जारी किए गए। एक चेक पर 42, दूसरे पर 20, तीसरे पर 10 लाख रुपए निकाले गए। पेशावर बोर्ड बाजार के करीब धमाके में हलाक दोनों अफराद दहशतगर्द और CTD को मतलूब निकले। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। CTD जख्मी दहशतगर्द का बयान कलमबंद करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG पुलिस से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ठट्ठा में माहीगीरों की कश्ती डूबने का वाकया, 4 लाशें निकाल ली गईं। मजीद 10 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 45 में से 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। साहिली इलाके केटी बंदर के गहरे समंदर में कश्ती डूब गई थी। रमजान की आमद पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तैयारियां जारी। इंडोनेशिया में बाजार सज गए। मिस्र की खजूर मार्केट में गहमा गहमी। बांग्लादेश में सस्ते बाजार लगा दिए गए। गजा के इलाके रफा में भी रमजान बाजार लग गए। बच्चों के हौसले बुलंद, नगमे गाने लगे। गजा में इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई। नुसीरात कैंप पर बमबारी में 13 खवातीन और बच्चे शहीद। दीरुल बलाह में 5 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गजा में भूख से 9 मौलूद और खातून जान से गईं। तेल अबीब में इस्राएली वजीर आजम के घर के बाहर एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद गिरफ्तार। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस में मुजाहिरे। बाइडन तो मैं कामिल। एटलांटा में अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारे लग गए। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनी कारकुन ने एहतजाज किया। कहा, सदर जो बाइडन तुम्हें कामिल हो, फलस्तीन में नस्लकुशी हो रही है। हजारों फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कराची चिड़ियाघर में खाली और वीरान जगह खूबसूरत और हरे भरे जंगल में तब्दील। शहरी छोटे से जंगल के दिलकश नजारे से लुत्फ लेने आते हैं। जंगल के बीचों बीच खूबसूरत हौज भी बनाया गया है। शहरियों ने माहौल दोस्त मकाम बनाने पर इंतजामिया को सराहा। जर्मन फुटबॉल लीग में हैरी केन ने तारीख रकम कर दी। डेब्यू सीजन में 4 हैट्रिक करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। बायरन म्यूनिख ने मेंस क्लब को 8-1 से रौंद डाला। हैरी ने मैच में गोल्स का चौका लगाया। और चेक रिपब्लिक की हसीना क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीत लिया। मुकाबला मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मिस लेबनान यास्मीना जैतून रनर अप करार पाईं।